जय मसीह की। शुभ संदेश टीवी के सभी दर्शकों को प्रेयर टाइम के एक और एपिसोड में मैं स्वागत करती हूँ। पिछले दिनों में हम देख रहे थे इस विषय पर कि परमेश्वर योग्य है या परमेश्वर सक्षम है, और हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले भाग में हमने देखा कि परमेश्वर की योग्यता का विवरण, कि बाइबल में क्या बताया गया है परमेश्वर की योग्यता के विषय में। उसके अगले एपिसोड में हमने देखा परमेश्वर की योग्यता का माप या आकार, कि वो किस तरह कितना हमारी वो योग्य है हमें बचाने के, हमारी सुरक्षा करने के, हमें सहायता करने के। अलग अलग इन बातों को देखा, और आज इसके आखिरी भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन बाइबल में क्या बताया गया है, किस किस तरह से परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन वचन में होता है। इसके पहले कि हम आज के भाग में बढ़ें, आइए हम अपने आंखों को बंद कर कर प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और हम आपसे मांगते हैं कि आप हमसे बातचीत करें। जब हम आपके बारे में और सीख रहे हैं प्रभु जी, हम तो कुछ खुद से नहीं कर सकते, कुछ अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते, लेकिन पवित्र आत्मा आप आएं और हमें सिखाएं। मेरे द्वारा हर एक जो सुन रहे हैं उनके कानों तक आपकी आवाज़ पहुंचने पाए, आपकी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उनके ऊपर उतरने पाए, और प्रभु जी वह इस वचन को समझने पाए और उनके हृदय में ये बैठने पाए। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम में मैं मांगती हूँ, आमेन। तो जैसे मैंने बताया, आज हम देखेंगे परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन या वो सक्षमता का प्रदर्शन जो बाइबल में दिया हुआ है। यदि हम अपने वचन को खोलें तो हम देखते हैं जब आदि में सृष्टि हुई थी, वहीं पर परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन हुआ था। तो सबसे पहला जो हम देखते हैं वो है सृष्टि में परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन। यदि हम बाइबल खोलें तो पहले अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक, उसके पहले अध्याय और पहले पद में ही लिखा है, आदि में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। और उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला है, दूसरे पद में लिखा है, और पृथ्वी बेडौल थी और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडलाता था। और परमेश्वर का आत्मा उस समय जल पर मंडला रहा था। जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ शून्यता थी, वहाँ परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। और उसके बाद क्या होता है, यहाँ लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। जहाँ शून्यता थी, जहाँ कुछ भी नहीं था, जहाँ खालीपन था, वहाँ परमेश्वर ने अपने शब्द के, मात्र अपने शब्दों से सृष्टि की। यही वो परमेश्वर है जिसकी हम उपासना करते हैं। वो सक्षम है। शायद आपके जीवन में क्या शून्यता है, आपको लगता है अरे कुछ भी नहीं हो सकता मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, मुझ में कोई टैलेंट नहीं है, मुझ में कोई योग्यता नहीं है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, एक शून्य हूँ, एक ज़ीरो हूँ। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो जान लीजिए आपके अंदर से एक नया कुछ बनाने के योग्य है, एक नई सृष्टि करने के योग्य है हमारा परमेश्वर। वो सक्षम है। और यदि हम यशाया उसके 43वें अध्याय और 19वें पद को पढ़ें तो वहाँ लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। ये वही परमेश्वर है जो जहाँ पर जंगल है, जहाँ पर सूखा है, वहाँ पर नदियां बहाता है। ये वही परमेश्वर है जहाँ बंजर भूमि होती है, वहाँ पर वो एक फसल उगाता है। ये वही परमेश्वर है, हालेलुया, जहाँ पर कोई मार्ग नहीं, वो एक मार्ग खोलता है। चाहे वो लाल समुद्र क्यों ना हो, उसके बीच में वो एक मार्ग को खोलकर अपने लोगों को पार ले जाने वाला परमेश्वर है। जहाँ कुछ नहीं, वहाँ सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। क्या आपके जीवन में आपको लगता है सुनापन है? तो यही वो परमेश्वर है जो आपके जीवन में खुशहाली ला सकता है। और अब
ज़रूरी यह है कि आप उनकी ओर मुड़े और उन पर पूरी तरह भरोसा रखें। तो हमने पहली बात देखी सृष्टि में परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन। जो दूसरा पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगी वह है पूर्णता में उसकी योग्यता का प्रदर्शन। हमारा परमेश्वर एक सिद्धता वाला परमेश्वर है, एक परफेक्ट गॉड है, एक परफेक्शन वाला परमेश्वर है। His power is demonstrated in perfection। पूरी सिद्धता में उसका सामर्थ्य दिखाया जाता है। भजन संहिता 138 के 8 को यदि पढ़ें तो वहां लिखा है, परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। भजन लिखने वाला क्या है? उसका विश्वास है, उसका भरोसा है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करेगा। उसका भरोसा कहाँ से आया? क्योंकि उसने सुना था पीढ़ियों से पीढ़ी तक परमेश्वर किस तरह इजरायली कौम के साथ अपने जो वाचे को पूरा कर रहा था, उसको सिद्ध कर रहा था। भले ही लोग उससे मुड़ रहे थे, उससे फिर कर किसी और रास्ते पे जा रहे थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं रहा था। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण इस्तेमाल करना चाहूँगी। यहाँ पर मैं अब्राहम का उदाहरण आपके सामने देना चाहूँगी। अब्राहम के जीवन में यदि हम देखें तो उत्पत्ति के 12वें अध्याय में उसके विषय में लिखा है कि परमेश्वर ने उसको पुकारा। जब वो 75 साल का था, ऊर के प्रदेश में था, परमेश्वर ने उसे बुलाया, बोला कि हे अब्राहम, अपने पिता के जो लोग हैं, अपने परिवार हैं, जो पिता के वंशज हैं, उनके बीच में से तू निकला और जिस देश को मैं दिखाऊंगा तू वहाँ चल। और अब्राहम ने उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ से वो निकलने को तैयार होता है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे एक बड़ी कौम, एक बड़ा देश बनाऊंगा तुझ में से। याद रखें, जब परमेश्वर की ये वाणी अब्राहम को आती है तो तब अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं है। वो दोनों, अब्राहम तब 75 साल का है, सारा यहाँ पर 65 साल की है। और उस समय परमेश्वर की वाणी आती है कि मैं तुझे एक बड़ी कौम में तब्दील करूँगा, तेरे द्वारा इस धरती के सभी लोग आशीषित होंगे। और इस वाणी को सुनकर अब्राहम निकल जाता है। हम आगे पढ़ें तो जो 15वां अध्याय है उसमें परमेश्वर फिर से अब्राहम से बात कर रहा है। और यहाँ पर लगभग 10 साल बीत चुके हैं जब पहली बार अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया था। और यहाँ पर परमेश्वर जब अब्राहम से बात करते तो अब्राहम कहता है, हे परमेश्वर, आपके वायदों का क्या? आप कह रहे हैं कि मैं आशीषित हूँ और मेरे द्वारा सब आशीषित होंगे, किंतु क्या फ़ायदा जब मेरी कोई संतान नहीं। और आप देख रहे हैं कि मेरी जो भी आशीषें हैं, जो भी मेरा धन है, जो भी मेरे जानवर हैं, सब कुछ ये तो मेरे दास एलियाजर को जाएगा, कुछ इसका कोई फ़ायदा नहीं। जब वो इस तरह की बात करता है तो परमेश्वर उसे कहते हैं, हे अब्राहम, तू बाहर आ, अपने तंबू से बाहर निकल। और उसको खुले आसमान की ओर देखने बोलते हैं। बोलते हैं, क्या तू इन तारों को गिन सकता है? यदि नहीं तो जान ले, जिस तरह ये तारे हैं इतनी ही तेरी संतान होगी, और मैं तेरे द्वारा इस धरती भर को आशीषित करूँगा। और वचन कहता है, अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। वो परमेश्वर जिसने एक वाचा दी थी, वो इस बात को मान गया कि वो उस वाचा को पूर्ण करने योग्य है। मेरा परमेश्वर उस वाचा को पूर्ण कर सकता है। इसके बाद यदि हम देखें तो उत्पत्ति के 17वें अध्याय में यहाँ पर फिर से परमेश्वर आ रहे हैं। यहाँ पर अब्राहम 99 साल का हो चुका है। यहाँ पर फिर और लगभग 15 साल बीत चुके हैं। और यहाँ पर जब परमेश्वर अब्राहम के पास आया था, इसके पहले अब्राहम और सारा ने अपनी बुद्धि से किसी तरह परमेश्वर के वचन को पूरा करने की कोशिश की। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संतान दूंगा जो तेरी ही शरीर में से आएगा, सारा के कोख में से पैदा होगा, और वही है वाचा का पुत्र। जब अब्राहम यह सुनता है तो वो कहता है, हे प्रभु, ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि वचन कहता है रोमियो में 4 के 19 से 22 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर अब्राहम और सारा का शरीर कैसा मरे हुओं के समान था। वो बच्चा पैदा करने की उस उम्र को बहुत पहले ही वो पार कर चुकी थी सारा, अब्राहम भी, और उनके लिए असंभव था। लेकिन परमेश्वर ने यदि कुछ वायदा किया है तो वो उसको पूर्ण करने के योग्य है। 1 साल बाद
वही होता है जो परमेश्वर ने कहा था। वो वाचा पूरी होती है और सारा इसहाक को जन्म देती है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी वाचा है जिसे आपको लगता है कि अरे ये कभी पूरा नहीं हो सकता, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, असंभव है, क्योंकि यहाँ शून्यता है, मेरे जीवन में सिर्फ शून्यता है? यदि आपको ऐसा लगता है तो जान लीजिए, हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य या योग्यता का प्रदर्शन होता है हमारे जीवन में जब वो पूर्णता लाता है। हमें मात्र एक काम करना है, अब्राहम की तरह उस पर विश्वास करना है और वो हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाएगी। तीसरा पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वह है पुनः स्थापन करने में उसकी योग्यता का प्रदर्शन। हमारा परमेश्वर है जो पुनः स्थापित करने में विश्वास रखता है। शैतान या हमारा जो विरोधी है वो क्या करता है? हमें मारने, हमें हराने, हमें नष्ट करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर हमें नया जीवन देने आता है। वचन में लिखा है शैतान तो वो झूठ का पिता है, वो क्या करता है? वो नाश करता है, मारता है और ख़त्म करने के लिए आया है, किंतु मैं आया कि तुम्हें अनंत जीवन दे सकूं। यीशु इस संसार में अनंत जीवन देने आए। क्या आपको लगता है कि अरे मेरे बहुत साल खराब हो गए, या क्या आपको लगता है आपकी सेहत खो गई है, क्या आपको लगता है आपकी संपत्ति खो गई है? यदि ऐसा कुछ है तो वो उसको लौटा देने में सक्षम है, वो योग्य है। यदि हम पढ़ें यिर्मयाह उसके 30वें अध्याय और 17वें पद में, इसमें लिखा है, मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूँगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तेरे घावों को चंगा करूँगा। क्या आपकी सेहत नष्ट हो गई है? क्या आपने सेहत को खो दिया है? तो उसको पुनः स्थापित करने, उसको वापस देने के योग्य एक ही है, हमारा परमेश्वर। योएल 2:25 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर एक वायदा कर रहे हैं, जो साल, जो वर्ष तुम्हारे व्यर्थ हो गए, उस समय इज़राइल परमेश्वर से दूर चला गया था, और क्योंकि इज़राइल के लोग परमेश्वर से दूर चले गए थे तो परमेश्वर ने उन पर कुछ विपत्तियां भेजी थी। और यहाँ पर योएल की पुस्तक में लिखा है 3 अलग अलग तरह के टिड्डियों ने आकर उनकी फसल को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। और जब वो मन फिराते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि यदि तुम मेरे पास मन फिरा के आओगे तो मैं उन सालों को तुम्हें वापस दे दूंगा जो उन टिड्डियों ने ख़त्म कर दिया है। मैं उन सालों को तुम्हें लौटा सकता हूँ, उन वर्षों को तुम्हें वापस दे सकता हूँ। मेरे प्रियो, क्या आपको लगता है काश कि मैंने थोड़े पहले प्रभु को जाना होता, काश कि मैंने परमेश्वर की आवाज़ जब पहली बार सुनी थी तभी अपने हृदय को उनके सामने खोला होता, तो मैं आज परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकता था। या काश कि मैंने पहले यीशु के बारे में सुना होता। यदि आपको लगता है आपने कुछ वर्ष गंवा दिए हैं तो याद रखें कि आपका परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि वो उन वर्षों को लौटा सकता है, जो बहुत से सालों का कार्य वो कुछ ही महीनों में, कुछ ही दिनों में आपके द्वारा करवा सकता है। बस ज़रूरत यह है कि हम उसके पवित्र आत्मा के सामने अपने आप को समर्पित करें, अपने आप को उसके अधीन करें, और वो उन बातों को लौटा सकता है हमारे जीवन में। जो चौथा पॉइंट मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वह है सुरक्षा में परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन। यदि हम पढ़ें फिलिपियों 3 उसके 3 पद में लिखा है, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। जैसे हमने बोला, दुष्ट तो घात करने, चुराने और नाश करने के लिए आता है, लेकिन परमेश्वर हमें उससे बचाने में सक्षम है। परमेश्वर हमें बचाने में योग्य है। इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है दानियल के जीवन में, जो हम देखते हैं। जब हम देखते हैं कि दानियल जब दारा राजा के वहाँ कार्य कर रहा था, उसके दरबार में था, तो एक नियम निकाला गया था कि 1 महीने तक कोई भी राजा के सिवाय किसी और ईश्वर को, किसी और के सामने किसी से प्रार्थना कर सकता है, न दंडवत कर सकता है। और ये जानते हुए दानियल अपने घर में जाता है और वापस जैसे उसकी रीति थी अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता है। वो अपने घर की खिड़की को यरूशलेम की ओर
खोलता है, अपने घुटनों पे आकर वहाँ प्रार्थना करता है। और जब इसके लिए उसे पकड़ा जाता है तो उसका जो दंड था वो था शेरों की मांद में डाला जाना। और जब रात में इसको शेरों की मांद में डाला गया था तो वचन बताता है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और शेरों के मुंह को बंद कर दिया। किंतु राजा दारा, जो बहुत अच्छे से दानियल को जानता था, उसके जीवन को देखा था, जानता था कि वो जीवित परमेश्वर की उपासना करता है, वो बहुत विचलित होता है क्योंकि वो जानता था कि दानियल को इसमें फंसाया गया है। और रात भर वो विचलित यहाँ से वहाँ घूम रहा था, उसको नींद नहीं आ रही थी। उसने उस दिन के सारे मनोरंजन को हटा दिया था, न खाना खाया, और वो विचलित घूम रहा था। दूसरी ओर दानियल, जो परमेश्वर का दास था, जो उस पर भरोसा रखता था, आराम से शेरों की मांद में सोया क्योंकि स्वर्गदूत उसकी रखवाली कर रहे थे। दूसरे दिन पौ फटते ही सुबह सुबह दारा राजा भागता है और उस शेरों की मांद के पास जाकर जोर कर क्या चिल्लाता है। मैं ये पद पढ़ना चाहूंगी। दानियल उसके 6वें अध्याय के 20वें पद में ऐसा लिखा है, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? यहां पर वो पूछता है, हे दानियल, जीवते परमेश्वर के दास। ये एक गवाही, एक राजा जो परमेश्वर को जानता नहीं है, जो अन्य जाति है, एक अन्य जाति राजा यहां बोल रहा है, जीवते परमेश्वर के दास दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे बचाया? और हाँ, महाजीवित परमेश्वर ने दानियल को बचाया। और वो जब देखता है, इस सारी घटना को देखता है, तो दारा परमेश्वर की आराधना करता है। वो कहता है कि मेरे सारे देश में, वो उसका राज्य बहुत बड़ा था, और वो कहता है कि मेरे सारे जहाँ जहाँ मेरा राज्य है, हर कोने में ये बात बोलो कि एक ही परमेश्वर है जो जीविता परमेश्वर है, और सब उसकी आराधना करें और सब उसका नाम को माने। और दानियल 6:27 में वो ऐसा कहता है, वो परमेश्वर जिसने दानियल को सिंहों से बचाया वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। वो यहाँ साफ कह रहा है कि एक ही परमेश्वर है, वह है दानियल का परमेश्वर जो छुड़ा सकता है। हमारी सुरक्षा में परमेश्वर की योग्यता का प्रदर्शन होता है। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको ऐसा लगता है आपके जीवन में कुछ ऐसे आपके विरोधी हैं जो आपके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं? आपको लगता है, हे प्रभु मैं क्या करूं, मैं फंस रहा हूं? तो आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, कहीं भी उनके डर के कारण समझौता ना करें, क्योंकि जब आप दृढ़ खड़े रहते हैं, जैसे दानियल खड़ा रहा, उसने एक समझौता नहीं किया, वो दृढ़ खड़ा रहा, और जब वो दृढ़ खड़ा रहा तो परमेश्वर ने उसे उसके शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया। न केवल छुड़ाया, लेकिन परमेश्वर का नाम ऊंचा उठा। तो दृढ़ता से खड़े रहें, परमेश्वर आपको आपके शत्रुओं से बचाने में योग्य है, परमेश्वर सक्षम है। 5वां पॉइंट जो आज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगी वह है परमेश्वर के प्रावधान में परमेश्वर के उसकी योग्यता का प्रदर्शन। परमेश्वर की क्या प्रावधान में उसकी योग्यता का प्रदर्शन। कई बार हमें लगता है कि अरे प्रभु मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, मैं कहीं से क्या करूँगा, मेरे पास इस महीने के बिल पे करने के लिए पैसे नहीं हैं, या मेरे पास इतनी योग्यता नहीं है कि मैं इस इंटरव्यू को क्लियर कर सकूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मुझे ये नौकरी मिल जाए, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि इस कार्य को कर सकूँ, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है कि मैं इस एग्ज़ाम को पास कर सकूँ। कई बार हम सोचते हैं हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, योग्यता नहीं है, प्रावधान नहीं है, किंतु हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से प्रावधान करता है। His provisions are beyond our understanding। उदाहरण में मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी एलिया के विषय में। एलिया जो नबी था, वह हम देखते हैं कि उसने जाके आहाब राजा के सामने बिल्कुल हिम्मत के साथ बोला था कि अगले जब तक मैं ना बोलूं तब तक यहाँ इस देश में बारिश नहीं होगी। और हमने देखा था कि किस तरह परमेश्वर ने कौओं को आज्ञा दी थी उसका देखभाल करने के लिए। और जब वो करीत का जो नाला था, जब वो सूख जाता है तो परमेश्वर उससे बोलता है कि उस सारपत नगर में जा, वहाँ पर तो एक विधवा को देखेगा, उस विधवा
को मैंने बोल दिया है कि वो तेरा ध्यान रखे। और जब ये आता है तो देखता है कि हाँ, एक विधवा है जो लकड़ियाँ बटोर रही है। जैसे वो उसको देखता है, एलिया कहता है, हे स्त्री, तू एक काम कर, मेरे लिए कुछ खाने को लिया और कुछ पानी लिया। तो विधवा एकदम उसकी ओर देख के कहती है, हे परमेश्वर के दास, मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल। मैं इन लकड़ियों को इसीलिए इकट्ठा कर रही हूँ कि मैं और मेरा बेटा आज उसका खाना बनाकर, उस बचे हुए आटे का की रोटियां बनाकर खाकर फिर हम मर जाएं, क्योंकि अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं है, हमारा अंत बिल्कुल निकट है। जब एलिया इस बात को सुनता है तो वह कहता है, कोई बात नहीं, मैंने सुना जो तूने कहा, लेकिन सबसे पहले तू जा और मेरे लिए थोड़ी सी रोटी बना। और परमेश्वर की यह वाणी है, यहोवा की यह वाणी है कि तेरे जो आटा है जो तेरे पास है वो कभी ख़त्म ना होगा, तेरे कुप्पी का तेल तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक यहाँ बारिश होकर यहाँ पर फसल नहीं आती, तब तक तेरे पास जो आटा है वो ख़त्म ना होगा, तेरे कुप्पी का तेल ख़त्म ना होगा। वो विधवा ने उसके वचन पर, परमेश्वर की उस वाणी पर विश्वास किया और उसने क्या किया, जाते साथ सबसे पहले उसमें से आटा निकाल कर गूंथ कर उसकी रोटियां बनाकर उस परमेश्वर के दास को दे दी। उसके बाद जब वो वापस आई और उसने उस आटे के डब्बे में हाथ डाला तो अरे, इसमें अभी फिर भी आटा है। उसने वो कुप्पी उठाकर देखी तो तेल उतना का उतना है, ये ख़त्म नहीं हुआ। और मेरे भाइयों और बहनों, न केवल उस दिन उसने और उसके बेटे ने खाया, लेकिन अगले 3 साल तक वह और उसका बेटा उसमें से खाते रहे। और हर बार जब वो हाथ उसमें से कटोरी में, उस डब्बे में से आटा निकालती, हर बार जब वो तेल निकालती उस कुप्पी में से, वो कहती, मेरा परमेश्वर सक्षम है, मेरा परमेश्वर योग्य है। जब आसपास के लोग भूख से मर रहे थे तो उसके घर में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रावधान किया था। क्या आपको ऐसा लगता है कि आसपास अरे हर जगह नौकरियां जा रही हैं या लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, हमारा क्या होगा? मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों के लिए वो अद्भुत रीति से प्रावधान करता है। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पे है या आपकी जो चीज़ें हैं आसपास इर्द गिर्द की चीज़ों पर है? यदि आपका भरोसा परमेश्वर पे है तो आप हिलेंगे नहीं, आप डगमगाएंगे नहीं। उस सारपात विधवा की तरह आप भी धन्यवाद देते रहेंगे, मेरा परमेश्वर योग्य है, मेरा परमेश्वर सक्षम है। छठवां जो पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो है शत्रु के विनाश में योग्यता का प्रदर्शन। हमारा परमेश्वर शत्रु को नाश करने योग्य है। पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और यशाया 54:17 में लिखा हुआ है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल न होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें उन सबों को तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। क्या आपके विरोध में कोई निशाना साध रहा है या आपके विरोध में कुछ हथियार तैयार हैं? तो जान लीजिए आपके लिए परमेश्वर लड़ेंगे और वो आपके शत्रु को नाश करेंगे। यदि हम यहोशापात राजा की ज़िंदगी में देखते हैं, दूसरे इतिहास 20वें अध्याय में हम देखते हैं कि अमोनी और मोआबी देश, दोनों देश एक साथ इकट्ठा होकर यहूदा के विरोध में आते हैं और वो उनको ललकारते हैं। तो ये यहोशापात क्या करता है, वो परमेश्वर की उपस्थिति में जाके लेट जाता है, बोलता है, हे परमेश्वर तू ही है हमारा सहारा। और परमेश्वर कहते हैं, तुम बढ़ो, परमेश्वर की आराधना करो, देखना तुम आज अपने आंखों से देखोगे कि किस तरह परमेश्वर तुम्हें विजय दिलाता है। और वहाँ पर लिखा है कि उन लोग वो सिर्फ परमेश्वर की स्तुति करते हैं, युद्ध के वहाँ जाते हुए क्या करते हैं, स्तुति करते हुए जाते हैं। और परमेश्वर ऐसी एक गड़बड़ी करता है कि ये अमोनी और ये मुआबी और ये उसके उनके साथ के जो युद्ध के लोग थे, जो अलग अलग देश थे, ये तीनों देश आपस में ही लड़ मरते हैं। जब इस यहूदा के लोग वहाँ पहुँचते हैं, इज़राइल के लोग वहाँ पहुँचते हैं, तो क्या देखते हैं, हर तरफ लाशें पड़ी हैं, लाश ही लाश, कोई भी नहीं बचा। उन्होंने आपस में एक दूसरे को ख़त्म कर दिया। और वही परमेश्वर है जो आपको भी आपके विरोधियों से बचाने में सक्षम है। और आखिरी पॉइंट जो मैं आपके साथ बांटना चाहूँगी वह है
उद्धार में उसकी योग्यता का प्रदर्शन। वो परमेश्वर है जो पूर्ण उद्धार करने योग्य है। क्या आपके परिवार में ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और आपने अभी तक एक उद्धार को देखा नहीं है? तो प्रभु पर भरोसा रखें, हिम्मत ना हारें, क्योंकि वो योग्य है। हम जब देखते हैं शाऊल के जीवन में, एक उदाहरण के रूप में, शाऊल जो मसीहों को ताड़ना कर दे रहा था, वो उन्हें परेशान कर रहा था, उन्हें घसीट घसीट कर जेल में डाल रहा था, ऐसे एक शाऊल का जब प्रभु यीशु से मुलाकात होती है तो उसका जीवन पलट जाता है, बदल जाता है, और वो लोगों को सताने वाला नहीं लेकिन उद्धार के वचन बांटने वाला एक व्यक्ति, प्रेरित पौलुस बन जाता है, जिसने 13 से ज़्यादा पत्रियां लिखी हैं हमारे बाइबल में, हमारे नए नियम में, और जो अपने जीवन को, प्राण को त्यागने तक प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहा। क्या आपको लगता है कुछ हैं जो अभी भी उद्धार नहीं पाए? क्या आपको लगता है आपके जीवन में उद्धार नामुमकिन है? आपके जीवन में बहुत पाप है? वो पूर्णतः आपके जीवन में उद्धार लाने में सक्षम है। कोई भी पाप उसके लिए इतना बड़ा नहीं कि वो उद्धार न दिला सके। मेरे प्रियो, मैं आशा करती हूँ कि इस वचनों के द्वारा आप आशीषित हुए हैं। याद रखें, सृष्टि में उसकी योग्यता का प्रदर्शन दिखता है, पूर्णता में उसकी योग्यता का प्रदर्शन, पुनः स्थापन में उसकी योग्यता का प्रदर्शन, सुरक्षा में उसकी योग्यता का प्रदर्शन, परमेश्वर के प्रावधान में उसकी योग्यता का प्रदर्शन, शत्रु के विनाश में योग्यता का प्रदर्शन, और आखिरकार उद्धार में उसकी योग्यता का प्रदर्शन। क्या इस परमेश्वर पर आप अपना भरोसा डालेंगे? यदि अभी तक आपने अपने विश्वास को इस परमेश्वर पर नहीं डाला तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगी, आज ही प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। आज ही इस परमेश्वर के सामने आए और वो आपको आशीषित करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेम पिता परमेश्वर, हर एक जो आज मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनको आपके चरणों में लाती हूँ। हे प्रभु, आप उन्हें छुएं प्रभु जी, ये वचन उनके हृदयों को छेदने पाएँ प्रभु जी। जिनका विश्वास अभी भी डगमगा रहा था, उन्हें दृढ़ करें प्रभु जी। जो मुश्किल में है, एक और बार उनके वचन, उनके हृदय में इस वचन से उनको दृढ़ता दीजिए कि आप योग्य हैं, आप सक्षम हैं हर एक मुसीबत से उन्हें बचाने के लिए, हर एक तकलीफ में उनको पकड़े रहने के लिए। धन्यवाद प्रभु, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं प्रभु जी। हम आपके नाम को महिमा देते हैं, आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। प्रभु यीशु आप सभी को आशीषित करे, प्रभु में बढ़ते रहें। जय मसीह की।